अगर आप भी चाहते हैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग काम करना, फ्रीलांसिंग में आप कोई स्किल आपके पास आता है, आप टाइपिंग करना चाहते हैं, डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, कॉपी राइटिंग करना चाहते हैं, आप वेबसाइट क्रिएशन जानते हैं या एक्सेल का काम है या कुछ भी, आप इजीली कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपके पास एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म का होना ज़रूरी है जहाँ से आप क्लाइंट ले सके, काम ले सके। और आप फाइवर के बारे में तो जानते ही होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप फाइवर पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कैसे आप फाइवर को यूज़ कर सकते हो। और सीधा लेके चलता हूँ आपको अपने प्लेटफॉर्म पर यानी कि फाइवर पर, और सीधा स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। एक नया अकाउंट क्रिएट करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो जो भी अपने इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। आज की डेट में कोरोना के बाद से खासकर फ्रीलांसिंग वर्क में बहुत ज़्यादा हाइक आई है, जिस कारण से हर कोई चाहता है कि मैं घर बैठे बैठे लोगों के लिए काम करूं। आपको लोगों से काम मिलता है जिसे आप घर रहकर ही दे सकते हैं, और हर प्रोजेक्ट और असाइनमेंट के बदले आपको यहाँ पर कुछ पैसे मिल जाते हैं। अब यहाँ पर कैसे करना है, तो चलिए मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ स्क्रीन पर। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको सिंपल सा गूगल पे चले जाना है। एंड गूगल पे आकर यहाँ पे आप जब चेक करेंगे ना फाइवर, यहाँ पे आपके सामने फाइवर का जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने वेबसाइट आ चुकी है। देन यू हैव टू ओपन इट। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको उसे सिंपल सा आपको यहाँ पर फाइवर आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पर देखो इस तरह का इंटरफेस रहता है। जब आप फाइवर पे जाएंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर कौन कौन सा वर्क प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारे होम पेज पर आपको दे रखे हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप और भी ऑप्शन देख सकते हैं। देखो यहाँ पर जो भी आपको लगता है, जैसे आप टैग की नॉलेज रखते हैं, ग्राफिक्स की नॉलेज रखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग आपकी नॉलेज रखते हैं, या राइटिंग लिखना चाहते हैं, जिन्हें कुछ नहीं आता, वीडियो एडिटिंग आती है, वो भी जा सकते हैं। एआई से रिलेटेड सर्विसेज हैं, म्यूजिक ऑडियो से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, कंसल्टिंग से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए आपको राइटिंग का नॉलेज है तो राइटिंग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रांसलेशन का काम है, घोस्ट राइटिंग है, प्रूफ रीडिंग एडिटिंग है, रिज्यूम राइटिंग है, वेबसाइट है, ब्लॉग पोस्ट करना। अब आज कितने सारे ऐसे ब्लॉग लोग बनाते हैं जिन्हें दूसरों से काम कराते हैं। तो यहाँ पे देखो ये सारे लोग काम करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इनमें सब फॉरेनर्स हैं, भाई इनमें इंडियन भी बहुत मिलेंगे, पाकिस्तानी बहुत मिलेंगे, बांग्लादेशी, अपने एशियंस काफ़ी लोग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे जो ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब इनकी प्रोफाइल, जैसे मैं किसी की प्रोफाइल पर टैप करूँ तो इस तरह की प्रोफाइल आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, जैसे इनकी प्रोफाइल यहाँ पर बनी है। तो हमें सबसे पहले न्यू अकाउंट पर टैप कर देना है और लॉगिन करना है गूगल से यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे जाएंगे और सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे आप सिंपल से इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया, एंड यहाँ पे आपके सामने जो अकाउंट है वो बन चुका है, मतलब जीमेल से लॉगिन हो चुका है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे आपको यूज़र नेम रखना है। तो यूज़र नेम में ये रख देता हूँ, अगर ये अवेलेबल है तो ये रख देता हूँ। इसको हम क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे आपके सामने दो पेज आएंगे कि आप एक क्लाइंट है, क्या आप फ्रीलांसर है। तो आपको फ्रीलांसर को सेलेक्ट कर लेना है, नेक्स्ट पे जाना है। अब यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो या कंप्लीट प्रोफाइल। तो कंप्लीट प्रोफाइल बहुत ज़रूरी है, गिग प्रोफाइल बनाना बहुत ज़रूरी है, सबसे मैंडेटरी है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे कि अच्छी प्रोफाइल कैसी होती है, उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। आपकी आईडी कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप कंटिन्यू करेंगे। अब सबसे पहले आपका नेम आएगा। अब ये लीजिए, मैंने अपना नेम जो है वो यहाँ पे रख दिया है। फुल नेम यहाँ पे आप रख सकते हैं, ये आ गया। देखो डिस्प्ले में ये दिखाई देगा। प्रोफाइल पिक्चर यहाँ से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको लगता है। मान लीजिए मेरी ये फ़ोटो है, मुझे रखनी है तो मैंने वो यहाँ पर रख ली। डिस्क्रिप्शन में आपको वो चीज़ लिखना है जो आप यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हो। यस, आई एम ए पार्ट टाइम एडिटर कम ट्रांसलेटर, आई कैन राइट ऑल द ब्लॉग्स, आर्टिकल्स एंड अदर प्रोजेक्ट्स। ये देखो मैं लिख रहा हूँ ना। अब इस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिख देना है। आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई हैव एन। अब ये सब लिखने के बाद नीचे आपको आना है, आपको नहीं लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपकी प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए, ये सबसे मेन है। ठीक है, और लेवल जो आपका बेसिक ना हो, वरना लोग आपसे बात नहीं करेंगे। फ्लुएंट आपको एक्सेप्ट कर देना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। पहला स्टेप आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे फ्लुएंट मैंने सेलेक्ट कर लिया, ऐड करेंगे। ऐड होने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दो पेज आ चुके हैं, इसमें आपको ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है। तो राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, तो जो भी स्किल आपको आता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। क्या क्या आप काम कर सकते हो,
वो सब आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि बुक लिख सकते हो, तो कुछ 4 से 5 सेलेक्ट कर सकते हो। कितने साल से कर रहे हो ये भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। स्किल्स में टैलेंट अपना लिख सकते हो, जो भी टैलेंट है। एडिटर किस चीज़ में, प्रपोजल राइटिंग मैंने लिख दिया, इंटरमीडिएट लेवल इसको ऐड कर दिया। तो जो भी आपको लिखना है, एजुकेशन आपकी कहाँ से हुई है, तो मैंने यहाँ पर इंडिया लिख दिया। और कॉलेज कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर DU लिख दिया, तो ये आ गया। और ये आ गया दिल्ली यूनिवर्सिटी। टाइटल में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि जो आपने किया हुआ है। सर्टिफिकेट कोई हो तो आप लगा सकते हैं, पर्सनल डिटेल, नहीं तो कंटिन्यू कर देना। अब यहाँ पे ये आपको फ़ोन नंबर देना है, नहीं देना आपकी मर्जी है। आप वेरीफाइड कर दो। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि क्या आप इनके ऑफिशियल पे जाना चाहते हो, तो मैंने कहा नहीं, क्रिएट ए गिग पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ से आपकी गिग जो है वो तैयार हो चुकी है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको और कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो, जैसे कैटेगरी आपकी कौन सी आती है, तो आप यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। और ट्रांसलेशन जो आपकी मेन है वो सेलेक्ट कर लेंगे। लैंग्वेज आपकी कौन सी आती है, तो वो लैंग्वेज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जो लोगों को यहाँ पर दिखाई देगी। कहाँ से कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब कुछ टैग्स आपको लगाने हैं। ये वो टैग है जिससे कि जब कोई बंदा फाइवर पे आएगा और वो सर्च करेगा कि मुझे ट्रांसलेशन कराना है, तो उसे हमारी प्रोफाइल कैसे सर्च में जाएगी, जैसे यूट्यूब की वीडियो सर्च में जाती है। उसके लिए यहाँ पे कुछ टैग्स आपको लिखने पड़ेंगे, जैसे कि हैशटैग राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ये लिख दिया आपने, राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, ट्रांसलेशन, ये इस तरह से आपको लिखना है और सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ कह रहा है ये, एज यू गिग यूर टाइटल इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। टाइटल में क्या लिखना है, तो आई विल डू ट्रांसलेशन इन इंग्लिश टू हिंदी फास्टली, ठीक है। एंड आई एम एक्सपीरियंस पर्सन इन राइटिंग। इस तरह से मैंने लिख दिया। ये आपका बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। ये देखो मैंने कंप्लीट कर दी अपनी प्रोफाइल और ये आपके सामने इस तरह से आ चुकी है। अब आपको यहाँ पे और भी चीज़ है कि आप प्राइस क्या रखने वाले हो। मान लो कोई आया आपके पास कि मुझे एक पेज ट्रांसलेट कराना है, उसका क्या प्राइस होगा, मुझे एक पैरा कराना है, उसका क्या प्राइस होगा। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर कल को आप वेबसाइट क्रिएशन पर बनाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप प्राइस रख दीजिए। तो आपको 3 प्राइस यहाँ पे रखने पड़ेंगे कि कितने टाइम में आप दे दोगे, ठीक है, और कितने बार आप उसे चेंज कर सकते हो, रिवीजन का मतलब, ठीक है। और पैकेजेस का कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने लिटिल नाम दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप डॉलर दिए, जैसे मैंने कहा $10 चार्ज करूँगा, इसका मैं $30 चार्ज करूँगा और इसका मैं $80 चार्ज करूँगा, ठीक है। ये क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे, इसमें बस मैं ये प्रोवाइड कराऊँगा, इसमें ये, और जो $80 देगा उसको हम कंप्लीट सर्विस देंगे। इस तरह से आप यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो, ओके जी, बेसिक्स, एडवांस, ये देखो यहाँ पे आ गया। सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे नेम मांग रहा है, मॉडरेट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने हाई स्किल। 3 नाम मैंने यहाँ पे रख दिए, ठीक है। ये हमने डाल दिया और डिलीवरी टाइम यहाँ हमने सेलेक्ट नहीं किया था, ये हमने सेलेक्ट नहीं किया था। अब कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसको भी सेव कर दिया है। ये समझिए कि आपकी प्रोफाइल ऑलमोस्ट बन चुकी है, बस डिस्क्रिप्शन रह रहा है। डिस्क्रिप्शन को हम कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन के बाद आता है आपका रिक्वायरमेंट्स, कि अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो क्या। फिर गैलरी में क्या होगा, आपने कुछ काम किए होंगे तो आपके पास एग्जाम्पल्स होंगे, उनकी फ़ोटोज़ या वो डॉक्यूमेंट्स PDF में है आपके पास, वो आप यहाँ पे अपलोड कर दो ताकि क्लाइंट उसे देख के आए। देन पब्लिश। अगर आप अभी नहीं चाहते, प्रीव्यू करके देखना चाहते हैं, तो मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है। तो ये फिलहाल कुछ कह रहा है, मैंने कर दिया। अब मुझे सेव एंड प्रीव्यू पे टैप करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी प्रोफाइल किस तरह से दिखेगी। उसको आपको और चेंज करना है। ये देखो, ये मेरी प्रोफाइल आ चुकी है, यहाँ पर ये रेट आ चुके हैं और ये पैकेजेस आ चुके हैं। इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह लगाने हैं और उसके बाद आपकी प्रोफाइल ये बनकर तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप अपनी फाइवर पे जो है अपनी प्रोफाइल बना सकते हो। अब आपको यहाँ पर कोशिश करना है अच्छे से अच्छी प्रोफाइल बना के अपने एग्जाम्पल अच्छे से ऐड करो, और इससे क्या होगा, किसी को भी ये काम कराना है तो वो आपसे कांटेक्ट करेगा। बस 2-4 दिन हफ्ते में आके चेक कर लो किसी का मैसेज तो नहीं आया, या फिर आपने कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दो, लोग आपको डायरेक्ट व्हाट्सअप या आप कॉल कर लेंगे, जिससे कि आपको काम मिलने में आसानी होगी।